सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आज के मैसेज में बताएंगे कि यीशु मसीह इस जगत में क्यों आया। प्रियो, ये प्रश्न है और प्रश्न का उत्तर जानना जरूरी होता है। यीशु मसीह क्यों आया? तो प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से बताएंगे कि वो यीशु मसीह क्यों आया। अगर हम यूहन्ना की पुस्तक 12 अध्याय उसका 44 से 50 तक पढ़ते हैं तो सारी बातें आपको मिल जाएगी। लिखा है कि यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वालों को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर के आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ, और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। प्रिय साथियों, यीशु मसीह सबसे बड़ी बात हमें जगत से, पूरे जगत का उद्धार करने के लिए आया। क्यों आया? तो जगत का उद्धार करने के लिए आया, और परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इसीलिए भेजा कि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रिय साथियों, इसके लिए कहता है कि जो मेरे यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे भेजने वालों को पर विश्वास करता है वह मुझ पर विश्वास करता है। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हम सब के पाप को अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर बलिदान हो गया। तो प्रियो, ये परमेश्वर की इच्छा थी। प्रियो, हम पापी थे, लेकिन परमेश्वर को यही भाया कि हर एक आत्मा बचाए जाए। प्रियो, परमेश्वर ने हम सब को बनाया है, रचा है, पैदा किया है, तो उसका हमसे लगाव है, आपसे लगाव है, पूरे संसार से उसका लगाव है, क्योंकि सबको उसने जीवन दिया है। लेकिन इस संसार में आकर के पापी बन गए, और उस पाप से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह को प्रियो इस संसार में भेजा, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, मुक्तिदाता परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर को आप धन्यवाद करें, बड़ाई करें, प्रशंसा करें। तो आइए प्रियो, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे
इस वचन के द्वारा धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे पवित्र पवित्र परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते हैं। यीशु मसीह विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं जो तेरे लोगों के लिए, जो यीशु मसीह स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर मनुष्य का अवधारण किया, हम सब के पाप गुनाह यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया और हमें पाप से छुटकारा दिया, उद्धार किया। प्रभु, इसके लिए हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं खुदा। विनती करते हैं, प्रार्थना कर, जितने लोग प्रभु तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु, हर एक का तो उद्धार करने के लिए आया प्रभु। हर एक को दुख से, बीमारी से, पाप से वो छुटकारा दे पिता परमेश्वर, उनका उद्धार कर दे पिता। तेरे संतान कहलाए प्रभु। हे पिता परमेश्वर, तेरे आज्ञा को माने प्रभु, तेरे वचन को समझें, जाने, क्योंकि तेरा वचन ही सामर्थ्य से भरा है। तेरा वचन के द्वारा सब कुछ होता है प्रभु, उत्पन्न हुआ। तो तेरे वचन के द्वारा हर एक लोगों के जीवन में वो वचन कार्य करने पाए। प्रभु जी, आपका वचन दोधारी तलवार से भी चोखा है, इसलिए प्रभु हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। हर एक रखवाली तेरे हाथों में देते हैं। हर एक के प्रभु, हर एक दुख से, बीमारी से, कर्ज से, परेशानी से जो दबे हुए हैं पिता, हर चीज़ों को से द्वारा छुटकारा दे पिता। हर एक के लोग प्रभु कहे कि तू ही उद्धार करता परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु। हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर से एक बार प्रियजनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो प्रार्थना को सुने हर एक के प्रभु चुन ले प्रभु, अपना अनुग्रह कर दे पिता, अपनी दया कर दे पिता, ताकि हर एक लोग महिमा करने पाए। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें, आमीन।